पंचायती राज विभाग के मंत्री जी भी थे, केदार प्रसाद गुप्ता। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। नहीं, वो पंचायती राज मंत्री जी को उन्होंने कहा, उन्होंने वहां उसको बेड दिलवाए, उन्होंने काम किया, उसी पर उन्होंने बोला है जो बलात्कारी है। हमने कहा था कि या तो इनकाउंटर की जरूरत पड़े इनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़े घर पर बुलडोजर चलाओ, कुर्की जब्ती करो। हर हाल में अपराधियों को बख्शेगा नहीं, कानून का राज स्थापित होगा। इसलिए विपक्ष के किए हुए कारनामों पाप का फल बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है। ये राजद कांग्रेस का कल्चर है। घड़ियाली आंसू बहाएंगे गरीबों के लिए, दलितों के लिए। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फुश बिहार झारखंड। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हैं। सर, मुजफ्फरपुर वाले मामले को लेकर अब तक बहुत, कल आप जब गए मुजफ्फरपुर तो वहां पर बुलडोजर चला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिहार सरकार हर हाल में अपराधियों को बख्शेगा नहीं, कानून का राज स्थापित होगा। जो बलात्कारी है, हमने कहा था कि या तो इनकाउंटर की जरूरत पड़े इनकाउंटर करो, बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़े घर पर बुलडोजर चलाओ, कुर्की जब्ती करो, या उसके संपत्ति को जब्त करो। आज उसकी दबिश बढ़ी, अपराधी तुरंत सरेंडर किया। हर हाल में यहां पर कानून का राज स्थापित होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट तौर पर 2005 से 10 के बीच जो सुशासन आया था, वह सुशासन फिर से स्थापित होगा। बीच बीच में ये राजद के लोग आ जाने से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है, उसका मनोबल को तोड़ेंगे। बिल्कुल सर, कल जब आप वहां गए तो आपके साथ पंचायती राज विभाग के मंत्री जी भी थे, केदार प्रसाद गुप्ता। वहाँ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी खूब चर्चा हो रही है। नहीं, वो पंचायती राज मंत्री जी को उन्होंने कहा, उन्होंने वहां उसको बेड दिलवाए, उन्होंने काम किया, उसी पर उन्होंने बोला है। और एक चीज बता देते हैं, एनडीए गठबंधन के लोग ईमानदारी से जनता के प्रति वफादार और सेवक के रूप में काम करते हैं। ये राजद कांग्रेस का कल्चर है। घड़ियाली आंसू बहाएंगे गरीबों के लिए, दलितों के लिए, और अवसर मिलता है तो उसी को सताएंगे, शोषित करेंगे। ऐसे मानसिकता के लोग जनता का सेवक नहीं, ये जमींदार है, जमींदारी भाव में काम करते हैं। इसलिए वो उनको मजा आता है। बेचारा जो गांव ग्राम का सही बात बोलता है तो उसकी हंसी उड़ाते हैं। अरे आज सेवा के रूप में जिन्होंने काम किया, लगा रहा, उसके दूसरे पक्ष को भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल सर, विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि 7 दिन 8 दिन बाद ये पूरे मामले में आप गए, उसके बाद एक्शन हुआ, 6-7 दिनों तक क्या चल रहा था? ठीक है, उसी को तो समीक्षा करने हम गए थे, और समीक्षा के बाद एक्शन हुई है। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी से करता तो बिहार के अंदर अपराध और भ्रष्टाचार रुक जाता, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यही संरक्षित करने वाले की लोगों की जामात है, और इन्हीं लोग मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए विपक्ष के किए हुए कारनामों पाप का फल बिहार की जनता को भुगतना पड़ता है। एनडीए सरकार सजगता से अपराध और भ्रष्टाचार पर दबिश बढ़ाने का काम कर रही है। आज राहुल गांधी गए आए हुए हैं, वो अति पिछड़ा वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको? राहुल गांधी जी जब चुनाव आता है तभी आते हैं। मौसम के हिसाब से वो अपने किरदार को भी बदलते हैं। जो हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के उद्योग चलाते थे, उससे गलबहियां करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। और इस मानसिकता के लोग को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करती। चुनाव के पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं, जनता इनको गंभीरता से नहीं लेती। यही बात बिल्कुल विपक्ष के द्वारा भी कहा जाता है सर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार इतनी बार आ रहे हैं तो चुनाव के लिहाज से ही आ रहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं तो बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए, विकास के मजबूत नींव बनाने के लिए, एक नई मजबूत इमारत खड़ा करने के लिए जब आए हैं, बिहार का डेवलपमेंट की एक बड़ी लकीर को खींचे हैं।
कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता में रही, राजद के लोग रहे, कौन सा लकीर खींचे? क्या पहचान है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बिहार को विकसित बिहार के उनके संकल्प को साकार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपका नो इस तरह का मिशन है, नो विजन है, नो आपके पास इस तरह की कोई सोच है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमसे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने बातचीत की। अपने सहयोगी नीतीश के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।